हेलो एवरीवन, आज हम सब स्टार्ट करेंगे कक्षा 12वीं का क्लास 12th का हिंदी चैप्टर 3 अध्याय 3 संपूर्ण क्रांति गद्य खंड का। जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे क्या जयप्रकाश नारायण के बारे में, जयप्रकाश नारायण की गतिविधियों के बारे में। और संपूर्ण क्रांति का भाषण जो दिया था जयप्रकाश नारायण ने दिया था, लेखक थे वही। और बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। ये एक भाषण था 5 जून 1974 पटना गांधी मैदान में दिया गया था। और इसमें जयप्रकाश नारायण जी का पूरा जिक्र किया गया। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव, जो कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। प्लस ऑब्जेक्टिव आता है और नॉर्मल आता है। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका जी कहाँ गए, शिक्षा प्राप्ति के लिए कौन गए, अमेरिका का दलाल किसे कहा जाता है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला है शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, इसीलिए इसे अमेरिका का दलाल भी कहा जाता है। अमेरिका का दलाल भी कहा जाता है। अमेरिका का दलाल भी कहा जाता है किसे? जयप्रकाश नारायण को। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया? जयप्रकाश नारायण ने। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया? जयप्रकाश नारायण ने। 3 नंबर है, व्यक्तियों से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। यह उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक का है? जिस समय यह भाषण दिया गया था उस समय में भारत का प्रधानमंत्री आपका इंदिरा गांधी जी थे। और उसी समय दिया गया था। उसका कहना था हमें इंदिरा गांधी की किसी भी चीज़ से झगड़ा नहीं है, बल्कि उनकी कार्यों नहीं, सिद्धांतों से झगड़ा है। वो जो कर रहे हैं उनसे झगड़ा है, बल्कि उनसे नहीं है। भाई अगला बोल रहा है, यह संभाषण किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण की रचना कौन सा है? संपूर्ण क्रांति। त्रिज के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। जूठन के ओम प्रकाश वाल्मीकि। शिक्षा क्या है? जे कृष्णमूर्ति यानी जिद्दू कृष्णमूर्ति। शिक्षा क्या है? एक भाषण है। शिक्षा क्या है? शिक्षा देखिए, शिक्षा के लेखक जयप्रकाश नारायण थे। हाँ, शायद भाषण ही है। छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? बुढ़ापा एवं बीमारी। दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में थे? मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल। जयप्रकाश नारायण बड़े होने पर किस नाम से प्रसिद्ध हुए? लोकनायक नाम से प्रसिद्ध हो गए। किसने कहा था बिना जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जानना है? किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू। और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। बोल रहा है क्या? किसने कहा था अभी ना जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जानना है? जवाहरलाल नेहरू ने। किस अस्पताल में रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन हुआ था? विलिंगडन नर्सिंग होम में दिनकर जी का निधन हो गया था, जिन्हें दिनकर जी को हम लोग राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। 10 नंबर है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? अमेरिका का। देखिए बोले क्वेश्चन बनता है और इजी क्वेश्चन बनता है, सिर्फ बात सुनिए आराम से, क्वेश्चन बनेगा। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? अमेरिका का। अगर समझ में ना आए फिर से दोबारा देखिए, क्योंकि सुना हुआ की चीज़ कहीं ना कहीं आपको आने वाला कल इसका नॉर्मलाइज और यूटिलाइज आप कर सकते हैं, और इसका उपयोग होगा आने वाला कल। जो सुन रहे हैं आप, इसका उपयोग होगा ई फिक्स। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर रहमान। जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? स्वामी सत्यदेव का जब भाषण सुना जयप्रकाश नारायण जी ने, तब इन्हें अमेरिका जाने के लिए इच्छुक हो गए और प्रेरणा मिल गई। वही बोल रहा है। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद जी। अगला है ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? उमाशंकर दीक्षित को। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? उमाशंकर दीक्षित जी को कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी यानी साइंस, आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? बिहार विद्यापीठ से। कहाँ से? बिहार विद्यापीठ से।
लेनिन की मृत्यु कब हुई? हालांकि यह हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे, गैरिबाल्डी, लेनिन ये सब के बारे में। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? 1924 में ही, जब लेनिन की मृत्यु हुई, और उसी वर्ष जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी भी बन गए। फणेश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सा है? मैला आंचल। मैला आंचल। कुरुक्षेत्र किस लेखक का रचना? ये सब आप लोग बताइएगा, ये क्वेश्चन। कुरुक्षेत्र किस लेखक का रचना है? फणेश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सा है? मैला आंचल। मैला आंचल। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902। कहाँ? सीता बदियारा गाँव, बेगूसराय। सीता बदियारा सारण जिले में। सीता बदियारा में हुआ था। मृत्यु 1979 में हुआ। समाज सेवा के लिए उन्हें भारत रत्न 1998 में मिला था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती, जो कि किसकी पुत्री थी? ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। वही बोल रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना? जयप्रकाश नारायण। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश नारायण। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1952 में। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1952 में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब मिला? 1998 में। किस लिए मिला? समाज सेवा के लिए मिला था। समाज सेवा के लिए मरणोपरांत पुरस्कार मिला था। वही 26 नंबर बोल रहे हैं, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? लोकनायक नाम से याद करती है, क्योंकि छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने ही, और वह भी स्थिति इसकी थी उस समय बुढ़ापा और बीमारी वाली स्थिति थी। इसीलिए इन्होंने कहा था क्या हमारे जवानों को राजनीति में भाग लेना चाहिए, नेता बनना चाहिए, लीडर बनना चाहिए, क्योंकि वह अब उसमें अभी गर्म खून है, हम दूसरे पीढ़ी के लोग हो गए हैं। जयप्रकाश नारायण जी कहते थे। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ दिया था? 5 जून 1974 पटना के गांधी मैदान में दिया था। वही बोल रहा है 28 नंबर, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1974 में। 1974 में 5 जून 1974। कहाँ पर? पटना गांधी मैदान में दिए थे। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? हर्षुदयाल। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम आपका हर्षुदयाल था। वही बोल रहे हैं, संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। किसके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। कहाँ दिया गया था? पटना गांधी मैदान में। कब दिया गया था? 5 जून 1974 में। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? बाउल। जयप्रकाश नारायण बड़े होने पर किस नाम से प्रसिद्ध हुए? जेपी। और भी बड़े होने पर किस नाम से, क्या उपाधि मिला था? लोकनायक की उपाधि मिला था। वही बोल रहे हैं, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना? जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति में पाठ दिया गया भाषण किसका? जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902 में। कहाँ? सीता बदियारा, बेगूसराय। सारण जिला के बेगूसराय में। 34 नंबर बोल रहे हैं, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। कहाँ पर दिया गया था? पटना गांधी मैदान में दिया गया था। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में। 1974 में शुरुआत हुआ था। 1974 में आपका शुरुआत हुआ था। वही बोल रहा है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मैग्सेसे सम्मान। कब मिला था? 1965 में। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मैग्सेसे सम्मान। कब मिला था? 1965 में। भारत रत्न कब मिला? 1998 में। भारत रत्न 1998 में। और मैग्सेसे सम्मान कब मिला? 1965 में मिला था। वही बोल रहा है 37 नंबर, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? वही मद्रास, जो कि चेन्नई का पुराना नाम क्या है? मद्रास। जो कि प्रेजेंट में नाम क्या है? वर्तमान में चेन्नई और पुराना नाम मद्रास। वही बोल रहा है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? ईश्वर अय्यर। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? नई पीढ़ी के हाथों में है।
यानी बोल रहा है अब हम लोगों के हाथों में नहीं है, हम लोग अब दूसरी पीढ़ी के लोग हो गए, आप सब अभी जवान हैं और आपके अंदर गर्म खून है। यह कथन जयप्रकाश नारायण जी का था और राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरणा देते थे कौन? जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में? नई पीढ़ी के हाथों में अब है। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? रामनाथ जी गोयनका के घर पर। रामनाथ जी गोयनका के घर पर दिल का दौरा किसे पड़ा था? रामधारी सिंह दिनकर को। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। कब दिया? 5 जून 1974। 5 जून 1974 में। 5 जून 1974 में कहाँ पर? पटना गांधी मैदान में दिया गया था। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा पास की? आईएससी की यानी साइंस की। पुलिस के बड़े उच्चाधिकारियों ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नहीं जी होते तो बिहार जल गया होता? दीक्षित जी के। किसके मुंह से सुना था? पुलिस के बड़े उच्चाधिकारियों ने दीक्षित जी के मुंह से सुना था क्या जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। वही बोल रहे 43 नंबर। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते? अंडरग्राउंड जमाने को। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं? अंडरग्राउंड जमाने को। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जवाहरलाल जी को। जवाहरलाल नेहरू जी को जयप्रकाश नारायण जी भाई कहते थे, भाई कहकर संबोधित करते थे। जयप्रकाश नारायण जी किसको भाई कहते थे? जवाहरलाल नेहरू जी को। एक औरल सा क्वेश्चन सुनिएगा, या एक बार बोलते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902। कहाँ? सीता बदियारा, बेगूसराय। इनके बचपन का नाम क्या था? बाबुल। बड़े होने पर किस नाम से जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध हो गए? लोकनायक। किस नाम से? लोकनायक। जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती, जो कि किसकी पुत्री थी? ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। कौन? जयप्रकाश नारायण की पत्नी ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? सीता बदियारा गाँव, बेगूसराय में हुआ था। उनके माता जी का नाम क्या था? फूलरानी। पिताजी का नाम क्या था? हर्षु दयाल था। और उनका मृत्यु कब हुआ था? 1979 में, शायद 8 अक्टूबर 1979 में हुआ था। 8 अक्टूबर 1979 में। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। कब दिया गया था? 5 जून 1974। कहाँ दिया गया था? पटना गांधी मैदान में दिया गया था। उन्हें मैग्सेसे सम्मान कब मिला था? मैग्सेसे पुरस्कार उनको कब मिला था? 1965 में। और भारत रत्न कब मिला था? 1998 में। समाज सेवा के लिए मिला था मैग्सेसे सम्मान। समाज सेवा के लिए मिला था आपका मैग्सेसे सम्मान पुरस्कार 1998 में। भारत रत्न मिला था मैग्सेसे सम्मान 1965 में, और भारत रत्न 1998 में जयप्रकाश नारायण जी को मिला था। तो ये था आपका आज का ऑब्जेक्टिव क्लास, जयप्रकाश नारायण जी के बारे में पढ़े। तो मिलते हैं अब क्लास में। हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्लास नोट्स क्लास हो गया, अब क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका आज का दिन शुभ हो।